हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स गार्डन प्रो। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो अर्थमेटिक के बहुत ही बेहतरीन लेवल के सवाल जिनके पूछे जाने की संभावना पीओ प्री के एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि इसका प्रिपरेशन करके आप अपने कलर के एग्जामिनेशन को भी अश्योर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पीओ लेवल का प्रिपरेशन करते हैं तो क्लर्क लेवल का प्रिपरेशन आपका खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो ये जो दो सवाल है, आइए इसको करते हैं और एग्ज़ाम लेवल अप्रोच से करते हैं। बिल्कुल वही लेवल का अप्रोच मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि प्रैक्टिकल है और जिसे आप एग्ज़ाम में लगाने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे। तो चलिए सीधे सवाल को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको मैं देता हूँ। 2 trains, one from हावड़ा टू पटना एंड अदर फ्रॉम पटना टू हावड़ा। तो 2 ट्रेन है फ्रेंड, मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। इसका मैं आपको 2 ट्रिक देने जा रहा हूँ, एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा और एक बेसिक मैं आपको समझा दूंगा। हालांकि दोनों रिलेटेड है। तो ये देखिए, मान लिया जाए, लेट सपोज कि ये हावड़ा है आपका और ये है आपका पटना। तो हावड़ा से पटना क्या करती है, ट्रेन चलती है। 2 ट्रेन, एक हावड़ा से पटना के लिए चलती है और एक पटना से हावड़ा के लिए चलती है, और दोनों एक ही समय में एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती है। स्टार्ट साइमल्टेनियसली। 2 ट्रेन्स, वन फ्रॉम हावड़ा टू पटना एंड अदर फ्रॉम पटना टू हावड़ा, स्टार्ट साइमल्टेनियसली, एक दूसरे की तरफ ठीक है चलना स्टार्ट कर देती है। एक जा रही है हावड़ा से पटना और दूसरा आ रही है पटना टू हावड़ा। अब आफ्टर द मीट एक समय आता है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल जाती है। मान लिया जाए कि इस पॉइंट पे वो आके मिल जाती होगी। मान लिया जाए एक समय आएगा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल जाती है। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे थोड़ा पढ़ के आप देखिए। द ट्रेन्स रीच दियर डेस्टिनेशन आफ्टर 9 hours and 16 hours रिस्पेक्टिवली आफ्टर दे मीट। जब हावड़ा से पटना की ओर जो जा रही है वो मिलती है लेट सपोज इस पॉइंट में, और पटना से हावड़ा की तरफ जो आ रही है वो दोनों मिलती है इस पॉइंट पे। दोनों ट्रेन एक दूसरे को मीट करती है। तो रेस्ट डिस्टेंस को कवर करने में हावड़ा टू पटना को कितना टाइम लग रहा है, 9 hours, एंड पटना टू हावड़ा को कितना टाइम लग रहा है, 16 hours। तो क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ दियर स्पीड इज व्हाट। यही पूछा है क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है फ्रेंड, हमें इसका रेशियो निकालना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रेशियो कैसे निकाला जाए, क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ है बताइए, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस टाइम दिया हुआ है कि हावड़ा पटना जब मीट करती है और पटना हावड़ा जब मीट करती है उस समय के बाद उसका टाइम का रेशियो दिया है कि रेस्ट डिस्टेंस को फिनिश करने में वो कितना टाइम ले रही है। इससे आपको इसका स्पीड का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, चलिए मैं आपको पहले बेसिक मेथड समझाता हूँ जिससे शॉर्टकट मेथड का जन्म होगा। आइए, हावड़ा टू पटना जो जा रही है, मान लीजिए कि उसका स्पीड है आपका x और पटना टू हावड़ा जो जा रही है उसका स्पीड है y। देखिए फ्रेंड, दोनों ट्रेन का स्पीड अलग अलग होगा, क्योंकि एक ट्रेन ले रहा है रेस्ट डिस्टेंस को कवर करने में 9 hours और रेस्ट डिस्टेंस को कवर करने में 16 hours। अगर सेम स्पीड का होता, यूनिफॉर्म स्पीड का, दोनों ट्रेन एक स्पीड का होता तो हाफ डिस्टेंस में मीट करता और फिर हाफ को कवर करने में भी एक ही समय लगता, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपका ये है, हावड़ा टू पटना जा रही है उसका स्पीड x है, पटना टू हावड़ा आ रही है उसका स्पीड y है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जानना क्या है कि जो पटना से हावड़ा जा रही थी, हावड़ा टू पटना जा रही थी, इस डिस्टेंस को, वो रेस्ट डिस्टेंस उसका ये वाला है, इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम लग गया कितना का, तो लग गया उसको टाइम 9 hours का। ध्यान दीजिएगा 9 hours का टाइम लगा है। तो 9 hours और इसका स्पीड जो हम लोग लेट किए हैं वो कितना लेट किए हैं, x। तो यदि हम टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है। तो 9x ही हमारा डिस्टेंस है। मान लिया जाए कि इस पॉइंट को आप मान लें s पर मीट कर रहा था, तो sp मेरा कितना हो गया बताइए। अब ध्यान से देखिए, 9x हो गया, बिल्कुल सही है। अब हम लोग sh को देख लेते हैं। sh ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। आप ध्यान दें कि 16 घंटा के बाद वो क्या करती है, इस डिस्टेंस को पटना टू हावड़ा जो आ रही है वो कवर कर लेती है, जबकि उसका स्पीड कितना y है। तो ये 16y डिस्टेंस हो जाएगा hs। जब हमको डिस्टेंस पता चल गया और स्पीड भी पता है तो अब हम लोग रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए,
हो क्या रहा है, यहां पर टाइम एचएस डिस्टेंस को और पीएस डिस्टेंस को, हावड़ा टू पटना को कवर करने में एचएस डिस्टेंस का जितना टाइम लगा है, पटना टू हावड़ा जो आ रही है उसको एसएच डिस्टेंस कवर, एसपी डिस्टेंस को कवर करने में उतना ही टाइम लगा है। देखिए टाइम को देखिए, दोनों क्या कर दिए, एक साथ खुलती है। तो मान लिया जाए 1 घंटा के बाद वो दोनों, मान लिया जाए कि 1 घंटा में ये ट्रेन इतना दूरी तय कर ली, तो ये ट्रेन इतना दूरी कवर करेगी। तो एक्चुअली में दोनों ट्रेन जब मीट कर रही है तब तो दोनों का टाइम क्या हो रहा है कि सेम है, ठीक है ना, आप ध्यान दें, ठीक है। टाइम क्या है कि दोनों एक ही समय में आकर उस डिस्टेंस पर मिल जाती है और चलना भी सेम ही समय पर स्टार्ट की थी। तो टाइम इन लोग का क्या रहेगा, एक दूसरे को मीट करने का जो टाइम होगा वो फिक्स होगा। आप इस बात को अगर समझ पाते हैं तो ये क्वेश्चन को आप यूं उड़ा दीजिएगा चुटकी में, ठीक है। चलिए ये देखिए, तो फर्स्ट केस में हम लोग हावड़ा टू पटना के लिए स्पीड निकाल लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस कितना है, देखिए एच एस कितना है 16 वाई का जो डिस्टेंस है x किलोमीटर का स्पीड से कवर कर रही है हावड़ा टू पटना जाने वाली ट्रेन, और वही टाइम लग जाएगा कि इसको पटना टू हावड़ा आने वाली ट्रेन को 9x का डिस्टेंस को कवर करने में, और इसका स्पीड कितना है y है। ये ध्यान रखें आप। बस इस क्वेश्चन को, ये डायग्राम देखकर आप इतना मैटर को आप लिख सकते हैं और फिर आप इसको सॉल्व कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप x को उधर ले जाए तो x स्क्वायर, y को नीचे ले आए तो y स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 16/9। ध्यान रहे आपका, x बाय y निकाल लेते हैं, चूँकि हमको रेशियो निकालना था तो 4/3, तो 4:3 ही क्या हो गया, रेशियो हो गया। रेशियो ऑफ द स्पीड हम लोग क्या कर लिए, रेशियो निकाल लिए। देखिए ध्यान से, 4:3 हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया है। अब इसको एक बार हम लोग शॉर्टकट मेथड से देख लेते हैं। ये था आपका बेसिक मेथड। चलिए इसका एक शॉर्टकट मेथड जिसका जन्म इसी बेसिक मेथड से हुआ है, वो कुछ अलग नहीं है, सेम ही है, सेम चलेगा उसमें। देखिए शॉर्टकट अगर हम लोग बनाना चाहें तो इसको कैसे बना सकते हैं, तो आप ध्यान दें कि शॉर्टकट में आपको बस इसको याद रखना होगा और कुछ नहीं, क्योंकि जो ट्रिक होता है ना, ट्रिक को याद रखना पड़ता है। हालांकि ये जो आपका बेसिक मेथड है इसी से इस ट्रिक का जन्म हुआ है। देखिए इसमें क्या करना होगा, हावड़ा से पटना जा रही है, उस ट्रेन का नाम को हम कंसीडर कर लेते हैं ए, तो यहां लिख देंगे क्या, एस स्पीड, और रेशियो निकालना है किससे, जो पटना टू हावड़ा आ रही है उसका स्पीड को कंसीडर कर देते हैं, उसका नाम कंसीडर कर लेते हैं बी, और इस तरह से कर लेते हैं 20 स्पीड। आप देखें ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर ही ट्विस्ट है। आप देखें एस स्पीड में आपको क्या ले लेना है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट इज टू अंडर रूट। अब इस अंडर रूट में क्या डालना है, तो फर्स्ट में जो स्पीड है जो हावड़ा से पटना जा रही थी वो रेस्ट जो डिस्टेंस है उसको फिनिश करने में 9 आवर्स का समय ले रही थी, और जो पटना से हावड़ा आ रही थी ट्रेन वो 16 घंटा का समय ले रही थी रेस्ट डिस्टेंस को फिनिश करने में। तो ए के लिए आपको क्या कर लेना है, उल्टा कर देना है, 16 कर लेना है, और बी के लिए आपको उल्टा कर देना है, यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएगा। और इसका रेशियो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, ये हो गया 4:9 का स्क्वायर रूट 3। अब बताइए 4:3 आ गया। तो ये सेकेंड मेथड जो है आपका, ट्रिक जो है वो ट्रिक को आपको मेमोराइज करना होगा, और अगर आप बेसिक से करते हैं तो इसमें बस दिमाग को लगाइए और बस आपका सवाल आपके सामने बनेगा। तो ये था आपका फर्स्ट नंबर। आइए हम लोग सेकेंड नंबर को देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर में क्या है कि अ मैन कैन बाय 375 ग्राम मोर राइस with ₹42 as the price of the rice is reduced by 20%। ध्यान दें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी। क्या बोल रहा है कि एक आदमी जब चावल खरीदने जा रहा है तो 42 रुपया में उसको 375 ग्राम ज़्यादा चावल मिल रहा है, 375 ग्राम मोर राइस उसको मिल रहा है, सेम ही पैसा जितना वो पहले खर्च कर रहा था। कितना खर्च कर रहा था, तो 42 रुपया खर्च कर रहा था। 42 रुपया में अब उसको कितना मिल रहा है, 375 ग्राम चावल ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्राइस ऑफ राइस है उसमें 20% का रिडक्शन हो गया है।
निश्चित रूप से अगर किसी चीज़ का प्राइस क्या होता है कि शुरू में प्राइस अगर कुछ है और उस प्राइस में अगर हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, डिस्काउंट आ जाता है उस प्राइस में, तो हमें थोड़ा सा उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर भी यही है इस क्वेश्चन में। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। अगर इसको आप सीधा सीधा सॉल्व करने नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ही आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को लेकर उलझ जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सीधा सीधे एग्जाम में सीधे सीधे कैसे सॉल्व किया जाए। कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे हम लोग, इसको आराम से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हालांकि इसको सॉल्व करने का मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। आइए, पहला तरीका, मानते हैं कि 42 रुपया उसका राइस का प्राइस था। ठीक है, जितना राइस वो खरीद रहा था वो 42 रुपया था, उतना राइस का प्राइस। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस प्राइस में 20% का रिडक्शन हो रहा है। ध्यान दें आप, कितना का रिडक्शन हो रहा है, 20% का रिडक्शन हो रहा है। 20% जब प्राइस में रिडक्शन हो रहा है तो इसी 42 रुपया में अब वो कितना खरीद रहा है, 375 ग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। तो ये जो 42 रुपया है इसको हम क्या करेंगे, ये किस प्राइस का 20% रिड्यूस्ड प्राइस है, हम निकाल लेते हैं। आइए निकाल लेते हैं। तो ऊपर में 100 कीजिए और नीचे में 80 कीजिए, जैसा कि आप परसेंटेज में करते हैं। ठीक है, लॉस के केस में जैसा करते हैं वैसा ही है ये फॉर्मूला। अब इसको क्या करना है, यहाँ से 1 0 काट दीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4 और 2 1 जो 2 हो गया, 21 5 जा 105 बटा 2। देखें आप कितना आ गया, 105 बटा 2। यही था आपका प्राइस शुरू में। अगर मान लिया जाए कि उसी प्राइस में अगर हमको 20% का रिडक्शन नहीं मिलता तो उसी प्राइस में 375 ग्राम अगर हम ज़्यादा खरीदते तो हमें लगता, यानी कि इसको अगर हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 52.5 रुपया, यानी कि 52.5 रुपया लगता। अब कितना लग रहा था, पहले कितना लग रहा था, 42 रुपया। चलिए आइए इसको कन्वर्ट कर ही देते हैं, तो ये 52.5 रुपया हो गया। अब देखिए ये बाद का प्राइस है और शुरू का प्राइस मेरा क्या है, 42 है। तो 52 में 42 को घटाइए, सॉरी 52.5 में कितना घटा देना है, 42 घटा देना है। घटा दें आप इसको, ये आ गया आपका 10.5। ये 10.5 रुपया में ही उसको कितना मिल रहा है, यही आपको जानना है। 10.5 रुपया में ही उसको मिल रहा है कितना, 375 ग्राम ज़्यादा। 10.5 रुपया में कितना मिल रहा है, 375 ग्राम ज़्यादा मिल रहा है। तो ये 375 ग्राम का प्राइस इतना है, तो हमें कितना निकालना है, पर केजी का निकालना है। आइए हम लोग पर केजी का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस पर केजी हमारा आ जाएगा। तो देखें आप, इसको यूनिटरी मेथड से इसको हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो आइए, ये हो गया आपका 105। चलिए डेसिमल डाल देते हैं, बाय में 375, और चूंकि हम लोग 1 केजी का निकाल रहे हैं तो यहाँ 1000 आ जाएगा। 1 0 को इस डेसिमल के लिए उड़ा दिए। ठीक है, 15 7 जा 105 होता है, 15 1 15, सॉरी 15 2 30, ये हो गया 15 2 30 हो गया आपका यहाँ पर, और 15 5 जा 75, 25 4 कितना हो गया, 100 हो गया, और 7 गुना 4 ₹28। इतना ही प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस था पर केजी का, कितना था, ₹28। ये हम लोग निकाल चुके हैं। एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसी प्रोसेस को, इसी वीडियो को आप रिपीट करके देखें। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ। ट्रिक नहीं है, वो भी अच्छा है, शायद वो भी आपको समझ में आए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका को देख लेते हैं। तो आप देखिए, ₹42 में पहले ₹x के हिसाब से मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस कितना था, ₹x मत मानिए ओरिजिनल प्राइस को, ₹5x मानेंगे। क्यों मानेंगे 5x, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5। तो आप देखें, अगर नीचे में 5 है तो इसको हम क्या मान लेंगे, 5x। तो रिड्यूस्ड प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20% रिडक्शन करने के बाद 5 में 1 घटाइए, 4x हो जाएगा। ध्यान रहे आपका, 4x हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए।
तो ₹42 में 4x के हिसाब से जितना उसको राइस मिल रहा है, ये चूँकि ज़्यादा मिलेगा, और उसी ₹42 में 5x के हिसाब से जितना मिलेगा, उस दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 375। और हम लोग इसको 1000 के रिस्पेक्ट में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्राम को केजी में चेंज कर दिए। ठीक है, आइए, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए हैं, एंड नथिंग एल्स। ओके, सो यहाँ से 42 कॉमन करते हैं और यहाँ से एलसीएम लेते हैं। ये होता है 20x और यहाँ होता है आपका 5 - 4। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए। 25 से काटते हैं, 25 1 का 25 12 हो गया। 25 5 जा 125। 25 40 बार में, 5 3 बार में, 5 8 बार में, कितना हो गया बताइए? 3/8 हो गया। अब देखें आप, इस 3 से इस 42 को काटते हैं, ये 14 टाइम्स में कट गया। यहाँ पर डिफरेंस 1 हो रहा है, तो 1 ये हो जाएगा 14/20x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखें, 1/8 हो रहा है। 1/8 हो रहा है। काटें इसको, 4 2 8, 4 5 जा 20। x बराबर आप निकालिए 14 2 28/5। देखें ये कितना हो गया? 28/5। अब देखिए x का वैल्यू 28/5 है, तो हमें क्या निकालना है? ओरिजिनल प्राइस निकालना है पर केजी का। तो ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितना है आपका, बताइए हमको कितना है? ₹5x है, तो 5 × 28/5, 5 5 को काटिए आप, ये ₹28 ही क्या हो गया? बोलिए, ओरिजिनल प्राइस हो गया। पहले भी यही आया था और दूसरा तरीका से भी यही आया। तो ये है 2 तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियोज पसंद आया होगा। इसमें जो ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये पीओ लेवल के, प्री लेवल के क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी देखकर आपको अच्छा लगा होगा और इसका सॉल्यूशन तो आपको समझ में आया ही होगा, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक तरीका से और बहुत ही अच्छा से समझाने का कोशिश किया हूँ। और फिर भी अगर आपको नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, क्योंकि इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता है सॉल्व करने का। बिल्कुल आप जो पढ़ते हैं मैं उसी के अनुसार काम किया हूँ, और ये टाइम टेकन भी नहीं है। बस इसमें आपको सॉल्व करने का यही तरीका को फॉलो करना होगा। ये दोनों तरीका, 2 तरीका मैं बता दिया हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।